नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके साथ मैं आपके सामने हूँ, वो है क्लटर। क्लटर शब्द सुनते ही आपको लगेगा कि ये हम ऐसा कौन सी बात करने वाले हैं हम। यस, क्लटर के बारे में हर कोई जानता है और क्लटर किसी को भी पसंद नहीं है। और जैसे ही थोड़ा सा घर अव्यवस्थित होता है तो तुरंत हम सफाई में लग जाते हैं कि जितना भी कचरा कबाड़ है उस सब को दूर किया जाए। लेकिन घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन उस क्लटर का क्या जो हमारे माइंड में भरा रहता है या धीरे धीरे भर रहा है, और उस क्लटर को साफ करने के बारे में नहीं सोचते हैं, विचार ही नहीं आता है माइंड में। और जितनी प्रॉब्लम्स हम फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सब के सब ऑलमोस्ट आउट ऑफ देम आर ओनली बिकॉज ऑफ दिस मेंटल क्लटर। लेकिन हम इस बात को ना तो एडमिट करते हैं और ना हम इस पे ध्यान देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस टॉपिक में कि ये मेंटल क्लटर क्या है और इसके क्या नुकसान हैं और हम इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंटल क्लटर क्या है। क्लटर का आपको पता है कि क्लटर क्या होता है। जिस तरह से आपको क्लटर का पता है और पता है उस क्लटर में क्या होता है, वो सारी फालतू चीजें जो आपके काम की नहीं होती या खराब होती हैं, वो सब के सब उस क्लटर में आती हैं। तो फिर दिमाग में भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई रहती हैं जो किसी काम की नहीं होती, किसी के काम की नहीं होती, और बिना कारण के हम उसको अपने माइंड में लिए हुए रखते हैं और मेंटली खुद भी परेशान होते हैं और हमारी वजह से और बहुत सारे लोग भी परेशान होते हैं। क्योंकि ये मेंटल क्लटर जो है आपको आपके जो माइंड है उस पे बहुत इफेक्ट डालता है, और धीरे धीरे ये जो मेंटल क्लटर है ये आपकी मानसिक परिस्थिति को काफी हद तक डिस्टर्ब कर देता है, और उसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता, इसलिए हम उसको मेंटल क्लटर बोल रहे हैं। ठीक, तो मेंटल क्लटर वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन वो है जब हम बिना कारण के विचार, बिना कारण की फीलिंग्स, अननेसेसरी फीलिंग्स और अननेसेसरी जो है वरीज है अपने ऊपर लेते रहते हैं और माइंड में इकट्ठा करते रहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना भी जरूरी है, लेकिन बहुत बार लगभग मैं मानती हूँ कि 80-90% टाइम जो होता है वो सारी चिंताएं और वो सारी जो विचार है और फीलिंग्स हैं जो हमारे माइंड में घूम रही होती हैं, वो बिना कारण की होती हैं। उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी तो उसमें से ना इमेजिनरी होती हैं। उसका जो सोल्यूशन भी सिर्फ हमारे पास ही होता है और किसी के पास होता भी नहीं है। तो ये हमारे जो क्लटर है, ये हमारे सोचने, समझने और हमारे जो फैसला लेने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बहुत इफेक्ट करता है, बहुत डीपली इफेक्ट करता है। तो अगर हम समझ रहे हैं इसको कि मेंटल क्लटर हमारे पास हो रहा है और उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ सॉल्यूशंस ठीक हैं तो उसको अपनाने की कोशिश भी करें, ताकि जो मैं और आप ये टाइम लगा रहे हैं वो हमारा दोनों का कामयाब हो जाए। तो इसके कारण क्या होते हैं?
कारण इसके बहुत बड़े नहीं होते, हमारी नेचर ही इसका सबसे बड़ा कारण होती है। और उस नेचर में भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो वरीज बैठी हुई है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसकी वजह से हम हर चीज को नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और हम हर प्रॉब्लम को अनसॉल्वेबल समझने लग जाते हैं और हर परिस्थिति को टफ और डिफिकल्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम सोचने का हमारा जो पैटर्न है वो नेगेटिव हुआ है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और उससे रिलेटेड जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन एट प्रेजेंट जो आती है, वो का हम चिंता के रूप में ही उसको लेते हैं और अपनी चिंता को बढ़ाते चले जाते हैं। तो मेंटल क्लटर होने से एक तो हमारी टेंशन बढ़ती है, नेचुरल है, और हमारे माइंड में बहुत सारे विचार जो है जब एक साथ आना शुरू हो जाते हैं और उसका हमें सोल्यूशन भी नहीं पता होता और उसका सोल्यूशन होता भी नहीं है, तो माइंड में ना कहीं पीस खत्म हो जाती है और इंसान को हर टाइम कोई ना कोई चिंता इसी तरह की घेरे रखती है और उसका मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही पार्ट्स पे बहुत इफेक्ट आता है और टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर केसेस में बहुत बड़े कारण नहीं होते हैं इसके पीछे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में इस मेंटल क्लटर की वजह से बहुत परेशानी आती है। और जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑथेंटिक भी नहीं होती है और कहीं से किसी के एक्सपीरियंस से इकट्ठी की हुई वो इंफॉर्मेशन होती है, और इससे हमें किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके माइंड में तो पहले ही डाउट है कि भी मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में अगर 2-4 लोग और आपको डाउट में डाल देते हैं कि नहीं ऐसा तो शायद ठीक नहीं होगा, तो फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप फैक्ट्स को नहीं देखते हैं, आप दूसरे के एक्सपीरियंस को देखते हैं, जबकि दूसरे का एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरे लोग आपको जो जानकारी देते हैं, आप उस पर विचार करते हैं, फिर आपके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप बहुत ही दुविधा में फंस जाते हैं और कोई अच्छा सा निर्णय अपने लिए आप फिर नहीं ले पाते हैं। और इस क्लटर की वजह से, क्लटर हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे किसी काम की नहीं है, ना हमारे किसी काम में रुकावट डालने वाली है और ना ही इसकी वजह से हमारा कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको माइंड में लिए हुए फिरते हैं, तो ये क्लटर है ना। तो इस क्लटर से हमारे में नींद की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि अगर एक कोई आपने कुछ डिसीजन लेना है और वो आप नहीं ले पा रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, मैं उसकी मानूं या मैं इसकी मानूं, लेकिन आप अपने मन से नहीं पूछते हैं और आप उलझते चले जाते हैं, और जब फिर प्रॉब्लम का सलूशन नजर नहीं आता है और अननेसेसरी जो विचार आपके माइंड में परेशान किए रहते हैं, तो नेचुरल है कि नींद की प्रॉब्लम तो आनी है। तो जब ये आपके नेचर के साथ ना लगातार ये चीजें चलती रहती है ना, तो आपको ये जो इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है बढ़ सकती है या हो सकती है। आपका मन
और आपका माइंड और आपकी बॉडी सब थका थका महसूस करते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, और ना ही आप उस सेट पैटर्न से बाहर कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं, किसी के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं। और आप उस सोच की वजह से, उस अननेसेसरी थॉट्स की वजह से आप में क्रिएटिविटी भी कम होनी शुरू हो जाती है। और आपके पास क्योंकि ऑलरेडी ही इतने विचार हैं, तो नए विचार के लिए तो जगह बचती ही नहीं है, और फिर आप कुछ क्रिएटिव और कुछ नया सोचने समझने की आपकी जो कैपेसिटी है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और फिर आप अपने आप को ना बेचारा सा और थका सा और मायूस सा महसूस करते हैं कि किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ये जो मानसिक क्लटर है ना, मेंटल क्लटर है ना, और इसको अगर हम किसी ना किसी तरीके से क्लियर कर लें, कुछ टेक्निक्स के द्वारा हम इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी टेक्निक तभी कामयाब होती है जब हम खुद सोचें कि हमने कुछ करना है, या हम खुद सोचें कि हमने अपने जो मेंटल क्लटर है उसको क्लियर करना है, तभी कुछ हो पाता है। और अगर हम सोचें कि हम अगर रियलाइज कर रहे हैं कि जितने भी ये विचार हैं हमारे माइंड में आ रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टे बहुत सारे उसके नुकसान ही नुकसान नजर आ रहे हैं, तो हम कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इस मेंटल क्लटर को दूर कर सकते हैं। मेंटल क्लटर क्या है? मेंटल क्लटर है हमारे सबकॉन्शियस में जो विचार है, नेगेटिव विचार है, और अननेसेसरी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के जो इफेक्ट्स हैं वो रखे हुए हैं, जिसका कि ना तो पहले कोई फायदा हुआ, ना अब फायदा होने वाला है। तो उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को के जो न्यूरॉन्स जो बने हुए हैं, उन न्यूरॉन्स को क्लियर करने के लिए, उनको दोबारा से नए थॉट पैटर्न के साथ न्यूरॉन्स को डेवलप करने के लिए हमें अपने आप पे कुछ काम करना पड़ेगा। और वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अपनी रूटीन को ठीक करना है आपने। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपने माइंड को अल्फा स्टेट में लेके जाते हैं, और वो अल्फा स्टेट हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इतनी हेल्पफुल स्टेट होती है, और ये इससे हमें बहुत 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 शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ में हमारी सोचने समझने की और विचार करने की जो शक्ति है वो भी इंक्रीज हो जाती है, टेंशन कम होती है, और हमारा ध्यान काम में लगने लग जाता है, और हम सही फैसले ले पाते हैं। तो मेडिटेशन एक बेस्ट टूल है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों ही आंख बंद करके या ध्यान में लगे रहना है। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी नेचर के अकॉर्डिंग आप उनको अपना सकते हैं। ये तो एक सिंपल तरीका तो है ही कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें कहीं भी। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपके विचार शांत होते हैं, और उन शांत विचारों में से जो अच्छे विचार आपके काम के हैं वो आपको हेल्पफुल होना शुरू कर देते हैं, जिसको आप केवल सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं ना, कि हाँ ये चीज ठीक है, शायद मेरा माइंड कह रहा है कि यही काम करना चाहिए, यही ठीक है। तो दूसरा तरीका आप अपने आप के लिए ये पकड़ सकते हैं कि आप एक अपने जरूरी कामों की एक लिस्ट बना लें। उन लिस्ट में आप प्रायोरिटी वाइज उन कामों को लगा लें
कि आज और अभी करने वाले काम कौन से हैं और उसमें में से इग्नोर करने वाले कौन से हैं या लेटर ऑन हम कौन से कर सकते हैं। तो उससे भी आपके माइंड पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनेगा। ओके, तो आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट आपके बहुत बहुत काम आ सकती है और वो आपको आपके टाइम को और आपकी रूटीन को बहुत मैनेज कर देगी, और जिससे काम सारे मैनेज हो जाने के बाद, आपके विचार मैनेज हो जाने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है कुछ भी काम करना, कोई भी डिसीजन लेना। ओके, तो टू डू लिस्ट में हम हर उस अननेसेसरी चीज को छोड़ दें जो हमारे से रिलेटेड नहीं है या हमारे काम की नहीं है। तो आप उस लिस्ट में से उसको बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल हटा दें। तो जितना आप अपने साथ कचरा कम रखेंगे, जितने विचार अच्छे वाले आप अपने पास रखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ पीसफुल होती जाएगी और बहुत ही शांत और प्लीजिंग नेचर होती जाएगी। ओके, तो हम सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हमें हमारे माइंड को क्लटर करती है, वो करती है इधर उधर से इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन। और इस इधर उधर में सबसे ज्यादा जो पार्ट प्ले कर रहा है आज के समय में, वो मोबाइल फोन कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, और डिजिटल जो उपकरण जो है वो हमारे पास अननेसेसरी भी, कई बार गलत इंफॉर्मेशन भी, और कई बार बहुत खराब इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका उस तथ्य से या उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसकी वजह से हमारा जो माइंड है उसकी कंसंट्रेशन खत्म होती है और उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि हम मोबाइल ही हमें एक ऐसा जरिया जो नजर आता है जो कि मोमेंट्री खुशी तो देता है, लेकिन साथ ही साथ माइंड में इतनी जो इंफॉर्मेशन जाती है हमारे माइंड में, उसको वो हैंडल नहीं कर पाता है। और ज्यादातर तो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो काम की भी नहीं होती है। तो सोशल मीडिया का अगर यूज हम कम कर दें, थोड़ा सा डिस्टेंस हम उससे बना लें, क्योंकि हमें जब समझ में आ रहा है कि हमारा मेंटल क्लटर का जो क्लटर है ज्यादातर कहाँ से आ रहा है, अगर सोसाइटी से आ रहा है तो ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसे रिश्तेदारों से और ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा दूर कर लें। अगर मोबाइल से आ रहा है तो आप मोबाइल से कुछ टाइम के लिए दूरी बना लें, और या फिर अपने लिए कुछ गिना चुना सा उसमें सोशल मीडिया पे अपने लिए मैटर रखें जो कि आपको रिलीफ पहुंचाता हो, ना कि आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता हो। और अपने रोज की जो लाइफ की रूटीन है उसको अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप अपने पूरे 24 घंटे को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो सच मानिए ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी रोज की जीवन शैली को आप व्यवस्थित कर लेते हैं। तो मैंने अल्फा स्टेट की बात की थी शुरू में, तो जो गहरी सांस लेने से, एक्सरसाइज करने से एंड मेडिटेशन में और योगा में बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जिनसे हम अपने माइंड को बैलेंस्ड कर सकते हैं। नो डाउट कि अच्छा खाना तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूट करता ही करता है, क्योंकि अगर हम जंक फूड से दूर रहें और हरी सब्जियां, फल या
जो बैलेंस डाइट है, अगर हम उस पे ध्यान देते हैं तो नेचुरल है कि हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ही हालत बहुत ही अच्छी हो सकती हैं और अच्छी भी चाहिए। हम्म, तो अगर अच्छा आप तो सचमुच रियलाइज करते हैं कि ये सब कुछ अगर आप कर पाते हैं, इन टेक्निक्स को यूज कर पाते हैं, तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है? आपकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, मन को शांति मिलती है, आपका डिसीजन लेने की पावर इंक्रीज होती है, आपके काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेंटल कंडीशन पर। और जब वहां पर सब कुछ मैनेज्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है, तो नेचुरल है कि आपके पास पीस तो होनी ही होनी है। और मेंटल पीस के आते ही और सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं, उस पे भी आप बहुत ज्यादा असर देख सकते हैं। और आप सचमुच अगर मेंटल क्लटर से छुटकारा पा लेते हैं तो आप एक नई जिंदगी जीते हैं और आपके पास एक जो 24 आवर्स है वो बढ़कर बहुत ज्यादा लगने लग जाते हैं, क्योंकि पूरा काम आप व्यवस्थित करते हैं, आपका मन शांत रहता है और आप हैप्पी रहते हैं। और जब हैप्पी मन से कुछ भी काम होता है तो बहुत जल्दी से होता है, बहुत अच्छा भी होता है, बहुत प्रोडक्टिव भी होता है, तो काम में मन भी लगता है और जीने का मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो सही टेक्निक को अपनाते हुए हम अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर और सटीक जानकारी अपने माइंड को भेजें कि ये प्रॉब्लम को जो जो क्लटर है माइंड का, उसको खत्म करने के लिए उसको पहले माइंड को आप ऐसा सिग्नल भेजें कि ये चीजें जो मेरे काम की नहीं है, ये विचार जो है वो काम के नहीं है, तो उनको कुछ तरीकों को अपनाकर अपने मेंटल कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत पीसफुल और कंफर्टेबल भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा चैनल पे दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज like and subscribe my channel. Thank you.